मैं जितेंद्र शर्मा आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं जीत प्रयास में। आज एक नया प्रयोग। एक बहुत ही मशहूर व्यंग्यकार हुए हैं डॉक्टर हरिशंकर परसाई साहब। उन्होंने कुछ दशक पूर्व एक व्यंग्य लिखा था जिसका शीर्षक है अपना चाचा एशियाई फ्लू। वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ और मैंने आज इसका शीर्षक ये दिया है कि फ्लू तब और अब। एशियाई चाचा आए हैं, मेरा मतलब एशियाई फ्लू से है। पुरखों ने बीमारियों को माँ बाप बनाने की प्रथा चला रखी है। चेचक को माता कहते हैं तो फ्लू को चाचा कहना रिश्तेदारी के हिसाब से बिल्कुल उचित है। यूँ एक साहब कह रहे थे कि जो लोग बीमारियों से लड़ने की बजाय उन्हें माँ बाप बना लें, उनका भला भगवान राम ही कर सकते हैं। बात तो बिल्कुल सही है। आदमी को हमने कभी अपना भला करने ही नहीं दिया। इस बार एशियाई चाचा पश्चिम का दौरा करके भारत आए हैं। पश्चिमी साम्राज्यवाद पर चाचा ने धावा बोल दिया था। हजारों जानें ले लीं। पश्चिम वालों, तुम्हारे पास बम हैं तो हमारे पास बीमारियां हैं। तुम इधर पूर्व में बम बरसाओगे तो हम फ्लू बरसाएंगे। तुम आक्रामक के रूप में कभी प्लेग लाए थे, हम सद्भावना मंडल के साथ फ्लू भेज देते हैं। हम पर तुम्हारा प्लेग का कर्ज चढ़ा था, फ्लू से हमने चुका दिया। ब्याज में कोई छोटी बीमारी अगले साल हम भेज देंगे, हिसाब बराबर। भूल चूक लेनी देनी, E&OE। यूरोप से चाचा फ्लू भारत आ गए। इधर तो दरवाजे खुले ही रहते हैं, हर बीमारी का स्वागत है। अतिथि देवो भव। एक विशिष्ट राष्ट्र उन्माद भाई कह रहा था, ये हमारी महान मातृभूमि देवभूमि के पास क्या स्वकीय बीमारियों की कमी है जो परकीय बीमारी बुलाती हैं? गेहूं भी विदेशी और बीमारी भी विदेशी। मैंने कहा शर्मिंदा मत हो, हम फ्लू का भारतीयकरण कर लेंगे। 2-3 साल पहले यही चाचा जापानी फ्लू के नाम से आए थे। बाद में जापान ने इसे एशिया को समर्पित कर दिया। जापान में पूर्व का गौरव बहुत है, अपनी बीमारी पर मेड इन एशिया चिपका कर दुनिया में फैला देता है। जापान के पास बीमारियां अपने से कम हैं। साम्राज्यवाद नाम की बीमारी उसकी क्रॉनिक थी, पर वह उससे भी ज़बरदस्त साम्राज्यवादी एंटीबायोटिक से हिरोशिमा में मिट गई थी। लेकिन जो भी बीमारियां बची हैं उनका वह बड़ी उदारता से वितरण करता है। एक हम हैं जिसके पास बीमारियों का स्टॉक पहले से ही अच्छा खासा है, और अब तो बीमारियों के कारखाने भी खुल गए हैं। पर हम निर्यात नहीं करते। कीचड़ तो निर्यात करने लगे हैं। पिछले साल 36 लाख रुपयों का कीचड़ हमने दूसरे देशों को बेचा। जब यह खबर अखबार में पड़ी तो देशाभिमान से एक हफ्ता पागल रहा। आहा, विदेशी भारतीय कीचड़ पर दीवाने हैं। अमृत की वर्षा होने की कथाएं बचपन से पढ़ रहा हूँ, पर बिका तो कीचड़ बिका। अगर बीमारी का निर्यात करने लगे तो पंचवर्षीय योजनाओं की सारी विदेशी मुद्रा का इंतजाम हो जाए। व्यापार और उद्योग मंत्री मुझसे ही पूछेंगे कि कौन सी बीमारी का निर्यात कर दें। मैं इस वक्त कोई बीमारी सुझा नहीं सकता। पहले मैं बता देता कि पाखंड नाम की क्रॉनिक बीमारी को दुनिया में फैला दो, पर जातियों की बीमारियों के विशेषज्ञ कहते हैं पाखंड संक्रामक बीमारी नहीं है। इसके कीटाणु उसी जाति के शरीर में रहकर उसी को खोखला करते रहते हैं। बीमारी नहीं तो नशे तो बाहर गए ही हैं। सुना है भारतीय गांजा और चरस पश्चिम में बहुत लोकप्रिय हैं। नशे के मामले में हम बहुत ऊंचे हैं। कई नशे हैं, धर्म का, जाति का, नस्ल का, अध्यात्म का। 2 नशे खास हैं, हीनता का नशा और उच्चता का नशा। हीनता का ऐसा नशा पिछड़े से पिछड़े देश में भी नहीं मिलेगा। इस नशे की 2-4 फूंक लेने से ही ऐसे सामूहिक उद्गार निकलते हैं, हाय हम बड़े दुखी, बड़े पतित लोग हैं, हाय हम पर हमेशा अत्याचार हुए हैं, हम इतने भले लोग हैं पर हाय हम पर जुल्म होते हैं, हम बड़े पिछड़े हुए लोग हैं। इस नशे का कमाल ये है कि इसकी पिनक में ये बात अच्छी लगती है कि हम मारे जाते हैं।
कोई कहे कि तुमने भी मारा तो बुरा लगता है। उच्चता का नशा चढ़ने पर हम बड़बड़ाते हैं, भारत विश्व का गुरु है, सारा ज्ञान विज्ञान हमारे पुरखे प्राप्त कर चुके, अब आगे कुछ है ही नहीं। हीनता और उच्चता के ये नशे बारी बारी से चढ़े रहते हैं, हमारा नशा कभी उतरा ही नहीं। डॉक्टर साहब कहते हैं, साहब ये वायरस इन्फेक्शन है, वायरस प्रकृति बदलता रहता है, इस साल एक तरह का वायरस है तो अगले साल दूसरी तरह का है। मैं समझ गया, वायरस स्वतंत्रता के बाद बुद्धिजीवी की तरह है। डॉक्टर कहता है वायरस का इसलिए कोई स्थायी इलाज नहीं खोज सकते। सही है, बुद्धिजीवी का भी कोई स्थायी इलाज नहीं है। तो फिर फ्लू का इलाज क्या करते हैं? डॉक्टर कहता है बस सिम्टम यानी लक्षण का इलाज करते हैं। सिम्टम का इलाज सुविधा की बात है। रोग की जड़ पकड़ सकने में और उसे नष्ट करने में जब असमर्थ हो तो सिम्टम का इलाज तो करना ही चाहिए। छात्र आंदोलन हो तो विश्वविद्यालय बंद कर दो, खाद्य के लिए आंदोलन हो तो दफ़ा 144 लगा दो, दंगा हो तो राष्ट्रीय एकता परिषद की मीटिंग बुला लो। लक्षणों का इलाज ही तो चल रहा है, बीमारी का निदान करने की ज़रूरत ही नहीं। एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहलाता है। इस बात की झंझट बिना उठाए कि बीमारी क्या है, डॉक्टर इसे मरीज को खिलाते जाते हैं। यह कई तरह के इन्फेक्शन मार देता है। इसमें बड़ा सुविधा ये है कि डॉक्टर को ये पता ही नहीं कि बीमारी क्या है, पर इलाज बराबर होता जाता है। कई ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं, प्रस्ताव है, परिषद है, आश्वासन है, न्यायिक जांच है, कमीशन है। ये सब फेल हो जाएं तो भारतीय दंड संहिता है। लोग कहते हैं तो विशेषज्ञ को क्यों नहीं दिखाते? विशेषज्ञ राज नाम की बीमारी का होता है। पुरखों का विश्वास था अंत समय राज नाम से मुक्ति मिलती है, अब विशेषज्ञ से मुक्ति मिलती है। यानी मरने के पहले विशेषज्ञ बतला दे इस बीमारी से मरे तो जीवन मरण के बंधन से मुक्ति मिल गई। मगर विशेषज्ञ भी एकदम कहाँ होता है। आसपास के लोग फ्लू से कराह रहे हैं। कराहने का भी अलग अलग अंदाज होता है। किसी की कराह क्षमा याचना जैसी होती है, किसी की कराह हुंकार जैसी। जैसे बर्मा कराहता है वैसे कांगो नहीं। वियतनाम की कराह तो बिल्कुल अलग ढंग की है। कराहते सब हैं, मगर कराहने की आदत नहीं पड़नी चाहिए, जैसी हमारी पड़ गई। इस्पात का उत्पादन बढ़ जाए तो भी कराहेंगे, और सूखा पड़ जाए तो भी कराहेंगे। एशियाई चाचा ने दुनिया भर को कराह दी। मेरा एशियाई गर्व फटा पड़ रहा है। बीमारियां मुफ्त बांटने के लिए अपने पास बहुत हैं। धर्मार्थ औषधालय या खैराती दवाखाना है तो धर्मार्थ रोग वितरण केंद्र भी हैं। नए रोगों का उत्पादन करके इधर भेज रहा है। कोई बात नहीं, एक चीनी पीला बुखार हमने फेंक दिया है तो ये हाल है कि चीन और अमेरिका के राजदूत पिछले 10 सालों से रोज जिनेवा में मिलकर उसका इलाज ढूंढ रहे हैं। तो देखिए, ये व्यंग लिखा गया था शायद 1960 के दशक में, और आज 2020 और 2021 में जिस फ्लू का या जिस कोविड का हम सामना कर रहे हैं, तब से अब तक कितनी समानताएं हैं, ये इस व्यंग के ज़रिए बिल्कुल बात सामने आ जाती है। इस व्यंग के जरिए सामाजिक और राजनैतिक जो उथल पुथल है या जैसा हमारा ढांचा है, उस पर भी एक कटाक्ष किया गया है, जो तब भी वैसा ही था और आज भी वैसा ही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रयोग पसंद आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।